नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस 10 सितंबर से किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि शिवराज मोहन मोदी सरकार किसानों की आमदनी पर वार कर रही है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, अपनी किन मांगों को लेकर कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है? जी साक्षी, देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है लगातार किसानों को लेकर मोहन सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रही है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नया आंदोलन का आगाज करने जा रही है जिसको नाम दिया है किसान न्याय यात्रा। इस आंदोलन को लेकर किसान की तमाम मांगों को कांग्रेस उठाएगी और मैदानी तौर पर जो है लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम मुद्दा ये है कि किसानों का समर्थन मूल्य दिलवाना हो या फिर सोयाबीन की जो फसल है उसके जो दाम हो वो 6,000 रुपये प्रति कुंटल करवाना हो। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं वो लगभग तैयार हो चुकी है और ऐसे में किसानों की जो सोयाबीन की फसल है उसका उचित दाम उन्हें मिले, उसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस के साथ साथ किसान भी जो है आंदोलित नजर आ रहे हैं। तमाम जो है प्रदेश के तमाम तहसील कार्यालयों पर जो है किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और इसी मुद्दे को लेकर अब जीतू पटवारी ने एक नई अहम रणनीति तैयार कर ली है। इसका साफ तौर पर असर जो है किसानों के ऊपर छोड़ा जाना है, यानी कि किसानों की आवाज उठाकर कांग्रेस किसानों को साधने की कोशिश कर रही है और 10 सितंबर से इस आंदोलन की शुरुआत होगी जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। जिस तरीके से हमने देखा साक्षी कि अगस्त का पूरा महीना भी आंदोलन भरा रहा था, कांग्रेस पूरे महीने अगस्त के पूरे महीने आंदोलन करते हुए नजर आई थी। अब सितंबर महीने में भी जो है कांग्रेस ने आंदोलन की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं वो लगातार आंदोलन की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों की समस्या पिछले महीने उन्होंने अगस्त में महिलाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या फिर दलितों अत्याचार की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ी थी और कई जो है जिला मुख्यालय वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया था। इसी कड़ी में किसानों का चूंकि अहम मुद्दा है और किसानों को लेकर कांग्रेस लगातार मैदान में नजर आ रही है और जिस तरीके से किसानों की फसलें अब तैयार होने वाली है और ऐसे में किसानों को जो उनकी समस्या है उसको उठाकर कांग्रेस जो है मैदानी लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी। 10 सितंबर से इस आंदोलन का आगाज किया जाएगा और इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है जीतू पटवारी ने। तमाम जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, जिला इकाई है, उनको भी निर्देशित कर दिया गया, आंदोलन की रूपरेखा बनाने के कड़े निर्देश दे दिए गए हैं और अब इस आंदोलन का जो है पूरा खाका जब तैयार हो गया है तो जीतू पटवारी ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस जो है 10 सितंबर से कांग्रेस के मुद्दे किसानों के मुद्दे को लेकर मैदान में नजर आएगी। जी संदीप, ये कह सकते हैं कि मंदसौर से इस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस जो है वो इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो मंदसौर से ही करने वाला है, तो इसके पीछे की क्या वजह है और क्या लगता है कि इसका असर जो है वो उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? जी देखिए, मंदसौर जो है वो सियासत का एक अहम गढ़ भी माना जाता है और किसानों का जो है किसानों की जो राजनीति का है वो एक बड़ा केंद्र भी, क्योंकि यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहीं से किसान आंदोलन ने तूल पकड़ा था जो कि पूरे देश में ये मुद्दा गरमाया था। इसका असर ये हुआ था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को काफ़ी नुकसान भी भुगतना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि 10 सितंबर से मंदसौर के गरोड़ विधानसभा से कांग्रेस ने इसका आगाज करने का ऐलान किया है कि 10 सितंबर से मंदसौर की सरजमी से किसान आंदोलन जो किसान न्याय यात्रा है वो शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश के केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लगातार वो किसानों की बात करते आए हैं और जिस तरीके से कृषि मंत्री बनने के बाद उन्होंने किसान की आय दोगुनी करने को लेकर बात की है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कांग्रेस अब मंदसौर से इसकी शुरुआत करेगी। 10 सितंबर को मंदसौर से ये आंदोलन शुरू होगा, कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होगी। उसके बाद में 13 सितंबर को नर्मदापुरम होशंगाबाद में यह न्याय यात्रा निकलेगी। 15 सितंबर को आगर मालवा में देखने को मिलेगी, 22 सितंबर को इंदौर में देखने को मिलेगी। तो ये ऐसे स्थान चुने गए हैं साक्षी जो कि किसानों के बड़े गढ़ कहलाए जाते हैं यहाँ पर, या फिर इन इलाकों में बड़ी संख्या में किसान रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें
तो किसानों के सबसे अहम जगह और किसानों के सबसे बड़े गढ़, जहां पर किसान बड़ी संख्या में रहते हैं, बड़ी संख्या में जो है खेती करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में उनकी समस्याओं को उठाकर कांग्रेस लगातार इन जगहों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी, न्याय यात्रा निकालेगी। इस दौरान तमाम तरह के मुद्दे भी देखा जाएगा। जिस तरीके से हम बात करें कि लगातार शिवराज सिंह चौहान को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उनके वादे याद दिला रहे हैं, उन्होंने जो बात कही थी, जो भाषण दिए थे, वो उन बातों पर ध्यान दिला रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी लगातार, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य की बात की जाए, धान के समर्थन मूल्य की बात की जाए, सोयाबीन के फसलों की दाम की बात की जाए, तो लगातार किसानों को कैसे उनको फसलों का उचित दाम मिले, इसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार रणनीति बना रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है। और जीतू पटवारी ने इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो है किसानों के मुद्दे पर जो है कांग्रेस और सरकार की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से हमने अगस्त में देखा था साक्षी, जो जंगी प्रदर्शन हुए थे, उसी तरह का कुछ नज़ारा सितंबर के महीने में भी देखने को मिलेगा। और लगातार कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक नजर आ रही है। हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चूंकि उपचुनाव होना है, विजयपुर विधानसभा सीट की बात करें, बुधनी विधानसभा सीट की बात करें, तो ऐसी ये जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, जोश फूंकने के लिए भी आंदोलन का रास्ता अपना रही है। और ये किसान न्याय यात्रा है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं इन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा असर डालने की कोशिश की जा रही है। जी साक्षी जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस किसानों की कई मांगों को लेकर और उनके फसल के उचित दाम मिले, उसको लेकर अपनी एक न्याय यात्रा, किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो 10 सितंबर से 22 सितंबर तक जारी रहने वाली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस किसान न्याय यात्रा का कितना असर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आप और भी अपडेट्स के लिए ऐसे ही बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।